नमस्कार, जय हिंद प्यारे साथियों, कैसे हैं आप सभी? उम्मीद है अच्छे होंगे प्यारे साथी। आज आपका है एग्ज़ाम और प्यारे साथी आप सभी के लिए मैं लेके आ चुका हूँ क्लास 10th के पद्यांश की व्याख्या और संदर्भ, वो भी ट्रिक के साथ में। प्यारे साथी मैंने गद्यांश का आप सभी को उपलब्ध करा दिया मैंने संदर्भ और व्याख्याएँ। अब मैं जो संदर्भ और व्याख्याएँ लेके आया हूँ, वो रहने वाली हैं पद्यांश की। तो मेरे प्यारे भाई इस बात को ध्यान में रखना, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से। वही बताऊंगा जो पेपर में आने की संभावना है और पेपर में लगभग आएंगे। ठीक है, जो बताऊंगा वैसा ही बताऊंगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं बिना देरी के। ये वीडियो लाइव हो रहा है और चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें चैनल को। ठीक है, और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। चलिए शुरुआत करते हैं बिना देरी किए। सबसे पहले पार्ट से शुरुआत करेंगे और आपको एक-एक चीज़ को मैं बताऊँगा, ट्रिक के साथ मैं बताऊँगा कि कोई चीज़ अगर संदर्भ है तो संदर्भ को कैसे बना सकते हैं। ठीक है, उसमें कितना उलट-फेर किया जा सकता है, कैसे उसको बनाया जा सकता है। तो चलिए बिना देरी के शुरुआत करते हैं। चलिए आ जाइए, सबसे पहले देख लेते हैं प्यारे भाई। यहाँ पर सूरदास जी के बारे में देखते हैं। सबसे पहले सूरदास जी के विषय में देखते हैं। यहाँ पर आ जाइए। सूरदास, सूरदास जी के बारे में अगर हम देखें तो क्या देखने को मिलता है भैया? उन्होंने पद लिखे हैं। क्या लिखे हैं? कि चरण कमल बंदो हरिराई, जाकी कृपा पगु गिरलांगे, अंधे को सब कुछ दर्शाई, बहरो सुने गूंग पन बोले, रंक चले सिर छत्र धराई, सूरदास स्वामी करुणा में बार बार बंदो तेह पाई। यानी कि यहाँ पर आपको ये बातें लिख देनी है। यानी कि चरण मैं उन कमल रूपी चरणों की बार बार वंदना करता हूँ। आपको लिखना है व्याख्या में कि भक्त सूरदास जी कहते हैं कि हे प्रभु, मैं आपके कमल रूपी चरणों की बार बार वंदना करता हूँ, जिसकी कृपा से, जिसकी जाकी कृपा पगु गिर लांगे, यानी कि जो लंगड़ा व्यक्ति है वो पर्वत को लांग जाता है और अंधों को सब कुछ दर्शाए, यानी जो अंधा व्यक्ति है वो सब कुछ देखने लगता है। बहरो सुने गूंगे पने बोले, रंक चले सिर छत्र धराई, यानी कि जो बहरा व्यक्ति है वो दोबारा सुनने लगता है। इस तरीके से जो भिखारी है वो राजा के समान छत्र को धारण करके चलने लगता है। ये है इसका व्याख्या। ठीक है, या आप इन्हीं चीज़ों को पहचाने। चरण कमल बंधु हरिराई, यानी कि यह सूरदास जी से आया है। ये आप इसकी पहचान कर लोगे। कुछ कुछ शब्दों से ही हमें पहचान करनी होती है, कुछ कुछ चीज़ें हमें जो है पहचान कराने के लिए मजबूर करती हैं। समझ रहे हो? यहाँ पर ये सूरदास स्वामी करुणा में बार बार बंद मैं ऐसे कमल रूपी चरणों की बार बार वंदना करता हूँ, जिसकी कृपा से जो है मैं बार बार उनकी वंदना करता हूँ। बस इतना ही है और कुछ नहीं है इसमें। देखिए प्रश्न देख लीजिए, आपको किस तरीके से जो है इसका संदर्भ लिखना है। ठीक है, संदर्भ कैसे लिखोगे? संदर्भ आपको लिखना है कि प्रस्तुत वंदना पद महाकवि सूरदास जी द्वारा रचित सूरसागर महाकाव्य से लिया गया है और यह हमारी पाठ्य पुस्तक के काव्य खंड में संकलित है। या आप इतना लिख दें कि प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक के महाकवि सूरदास जी नामक पाठ से लिया गया है। ठीक है, या कह दो आपके सूर सागर से लिया गया है। ठीक है, इसके लेखक कौन है? महाकवि सूरदास जी हैं। इसके रचयिता महाकवि सूरदास जी। आप किसी भी प्रकार से लिखिए, लेकिन लिखना तो है, आपको दिखाना पड़ेगा कि ये कहाँ से आया है और आपको इसकी व्याख्या भी करके दिखानी होगी। बताओ सही समझ में आ रहा है? ठीक, भक्त सूरदास कहते कि हे प्रभु, मैं आपके कमल रूपी चरणों की बार बार वंदना करता हूँ। चलिए अगला देख लेते हैं बिना देरी किए। चलिए अगला देखिए, ऊधो मन न भये 10-20, यानी कि ऊधो मन न भये, एक हो तो सो गयो श्याम संग, और को अवराध है ईस, इंद्री शिथिल भई के सब बिन, इंद्री शिथिल भई के सब बिन, और इंद्री शिथिल जो जो देही बिन शीस, आशा लगी रहत तन श्वासा, जी वही कोट वरीश। तुम तो सखा श्याम सुंदर के, सकल जोग की ईस, सूर हमारे नद नंदन, बिन और नहीं जगदीश। देखिए यहाँ सूर शब्द आया है, तो आप सूर से समझ जाइए सूरदास, यानी कि जहाँ सूर से शब्द है तो सूर का सीधा सीधा मतलब है सूरदास से। ठीक है, समझ गए? ये इसकी ट्रिक हो गई पहचानने की। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं। आपको लिखना है सबसे पहले व्याख्या में लिखना कि गोपियाँ कहती कि हे उद्धव, यानी गोपियाँ कह रही हैं, क्या कह रही हैं? कि हमारा तो एक ही मन था, यानी कि हमारे मन 10-20 नहीं है, हमारा तो एक ही मन था जो कि श्री कृष्ण के साथ चला गया। अब हम किस मन में किस मन से तुम्हारे निर्गुण ब्रह्म की आराधना करें। ठीक है, श्री मतलब जब गोपियाँ हैं, जब श्री कृष्ण चले जाते हैं वहाँ से गोकुल को छोड़कर नगरी को, और
तो जाने के बाद में जब वो वहाँ से जहाँ कृष्ण जाते हैं वहाँ से जब उनको भेजा जाता है किनको, उद्धव जी को, तो उद्धव जी को जब अपने ज्ञान की बात करते हैं वहाँ पर आकर, तो वो कहते हैं कि नहीं भैया, हमारा तो एक ही मन था जो कि श्री कृष्ण ले गए, अब हमारे पास मन 10-20 नहीं है। चलिए, तो ये बात समझ में आई। इंद्रियां इसी प्रकार शिथिल थी, अर्थात शक्तिहीन, निर्बल, कमजोर हो गई थी। और जिस तरीके से एक सिर वाला बिना सिर वाला जो धड़ हो जाता है शिथिल, उस तरीके से। ठीक है, यहाँ पर हे उद्धव, आप तो परम सुंदर कृष्ण के पित्र हो और आप सभी के योग मिलन के स्वामी हो, अर्थात आप श्री कृष्ण से हमारा मिलन करा सकते हैं। सूरदास जी कहते हैं, गोपियों ने उद्धव को स्पष्ट रूप से बता दिया कि नंद जी के पुत्र श्री कृष्ण हमारा और कोई नहीं है, ईश्वर है। ठीक है, उन्होंने भी इनको ही ईश्वर माना है, इनके सिवाय किसी को भी ईश्वर नहीं माना है। ठीक है, बात समझ पा रहे हो? ठीक है, किसको ईश्वर माना है? उन्होंने ईश्वर माना है इन्हीं को। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ जाते हैं। चलिए आ जाओ, इसके क्वेश्चंस आंसर्स देख लेते हैं। देखिए यहाँ किस तरीके से है कि आपको सबसे पहले अगर देखिए क्वेश्चन आए कि उपयुक्त पंक्तियों का वक्ता और श्रोता कौन है। देखिए, वक्ता बोलने वाला होता है, वक्ता है वो गोपियाँ, और जो सुनने वाला है, या हम कहते हैं जो श्रोता सुनने वाला है, वो कौन है भैया? वो कौन है? वो तो सिर्फ एक ही व्यक्ति है, जो है उद्धव जी। ठीक है, समझ गए? यहाँ पर संदर्भ की बात आएगी तो संदर्भ कैसे लिखोगे? प्रस्तुत पद्यांश हमारी महाकवि सूरदास जी द्वारा रचित है, और जो शीर्षक है वो क्या है? शीर्षक सूर सागर है। ठीक है, चलिए आपको पता होना चाहिए सूरदास जी की 3 बहुत प्रमुख कृतियाँ हैं, सूरसावली, सूर सागर और साहित्य लहरी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ जाते हैं। इसी तरीके से सारे क्वेश्चंस का आंसर ले लिया हमने। देखिए और क्वेश्चंस भी हैं, जैसे श्याम सुंदर का सखा कौन है, उसकी क्या विशेषता है? श्याम सुंदर का सखा उद्धव है और उनकी विशेषता है कि वे योग यानी कि ज्ञाता है। ठीक है, चलिए आगे देख लेते हैं। वन पथ पर आ जाते हैं प्यारे साथी, तुलसीदास जी द्वारा रचित है ये। वन पथ पर पुरतै निकसी रघुबीर बधु धरे धीर दये मग में डगदोए, और झलकी भर भाल कनी जल की पुठ सूख गए मधुराधर हुए। और फिर बूझत है चलनो अब के तिक दूर पर्ण कुटी करे हो कित है, और तियकी लखे आतुर पियकी अकियां अकियां चल चार चली जल छुए। व्याख्या में आपको लिखना है कि गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि जैसे ही माता सीता यानी कि पुरतै निकसी रघुबीर बधू, और धीरे धीरे जैसे चल के 2-4 कदम आगे बढ़ी, तो झलकी भर भाल कनी जल की, यानी कि उनके माथे पर जो बूंदें हैं, किसकी? पसीने की बूंदें उनके माथे पर छा जाती हैं, और उनके होंठ जो है वो सूख जाते हैं। फिर पूछती हैं वो किनसे? श्री कृष्ण, श्री राम जी से, कि चलनो अब केतिक पर्णकुटी करियो कित, यानी कि अब कितनी दूर और चलना है, आप अपनी पर्णकुटी कहाँ बनाएंगे? ठीक है, ये वाली बात। ती अकीला के आतुर पिय की अकियाँ थे, यानी कि यही बात सुनकर यानी कि श्री राम जी की आंखों से आंसू बहने लगते हैं। ठीक है, कि कहाँ रहने, राजमहल में रहने वाली एक महिला जो है आज बन बन में भटक रही है हमारे साथ में। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ जाते हैं भैया। यही है, मैंने व्याख्या जो बोल दी ना आपको, वही है। ठीक है, ये वाली चीज़ें जितनी भी हैं, ये सारी की सारी वही चीज़ है। समझ गए? मैंने बोल के बता दी, समझा दी आपको। आगे बढ़ते हैं। देखिए, पुर से कौन निकली? पुर से निकली सीता मैया। ठीक है, पुर से कौन निकली? सीता मैया। और ये है पुर से राम की प्रिय पत्नी यानी कि सीता जी निकली। और जो संदर्भ है वो भी लिख दीजिए, कैसे लिखेंगे? प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक के, सॉरी, प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक के काव्य काव्य भाग से संकलित, तुलसीदास इसके रचयिता हैं, और शीर्षक क्या है? बनपथ पर, यानी कि बनपथ शीर्षक से लिया गया है। इसके रचयिता महाकवि तुलसीदास जी हैं। ठीक है, चलिए गोस्वामी तुलसीदास जी हैं। चलिए आगे बढ़ें, चलिए आ जाइए। हाँ जी, चलिए क्वेश्चंस और क्या है इसमें? यह है, सीता जी ने राम से क्या पूछा? सीता जी ने राम से पूछा कि हमें कितना और चलना है, आप अपने लिए एक पर्णकुटी कहाँ बनाएंगे? ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। मार्ग में 2 पग रखते ही क्या हुआ? मार्ग में जब उन्होंने 2 पग रखे तो उनके माथे पर जो है पसीने की बूंदें झलक आईं, और उनके होंठ जो है वो सूख गए। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए यहाँ तक क्लियर हो चुका है, आगे बढ़ जाते हैं। ठीक है, श्री राम के नेत्रों से आंसू क्यों बहने लगे? श्री राम के नेत्रों से आंसू बहने लगे। ठीक, आंसू बहने लगे
श्रम से सीता जी की दृढ़ता देखकर श्री राम की आंखों से आंसू बहने लगे। चलिए आगे बढ़ते हैं, तीसरा देख लेते हैं, सवैय और कवित्त। सवैय और कवित्त, मानुष हो तो वही रसिखान, बसो ब्रज गोकुल गाँव के वारन, और जो पशु हो तो कहाँ बसो मेरो चरो नित नंद की धेनु मजार। पाहन हो तो गिरि को वही गिरि को जो करियो धरियो कर छत्र पुरंदर धारण, जो खग हो तो कहाँ कहाँ तो बसेरो करो मिलो कालिंदी कूल कदम्ब की डार। यानी कि तो यहाँ पर आपको जो है ये रसखान पाठ से लिया गया है। आपकी पहचान क्या है भैया इसकी? देखिए पहचान आप समझ जाइए यहाँ से, रसखानी, रसखान शब्द समझ पा रहे हैं ना, रसखानी, तो यहीं से आप इसकी पहचान कर लोगे। चलिए माफी चाहूंगा, चलिए आगे बढ़ते हैं। कभी रसखान जी कहते हैं, क्या कहते हैं कि मानुष हो तो वहाँ, यानी कि अगर मुझे मेरी मृत्यु हो, अगर मुझे अगला जन्म मिले तो बसो ब्रज गोकुल गाँव के ग्वालन, यानी कि जो गोकुल के जो ग्वाल बाल है उनके बीच में मेरा जन्म हो। जो पशु हो तो कहाँ बस मेरो, अगर मुझे किसी पशु का जन्म मिले तो मैं जो नंद बाबा की गाय है उनके बीच में चरता मिलूं, ठीक है, उन्हीं के बीच में मिलूं। पाहन हो तो वहीं गिर को, सुनो, पाहन हो तो वहीं गिर को जो करो धर कर, जो धरियो कर छत्र पुरंदर धारण, यानी कि वो जो छत्र को धारण किए, मतलब अगर वो जो पर्वत उन्होंने जो उठाया था श्री कृष्ण भगवान ने, जो पर्वत था गोवर्धन पर्वत, तो वो वाला जो पर्वत था भैया, उसके लिए जो कह रहे हैं कि मैं भी जो है, मुझे भी अगर जन्म मिले तो मुझे भी उस पर्वत वाला जन्म मिले, ठीक है। जो खग हो तो बसेरो करो, अगर मुझे किसी पक्षी का जन्म मिले तो मुझे कालिंदी कूल की कदम की डार पर मिले, ठीक है, समझ गए, आगे बढ़े, चलिए आ जाइए। रसखान जी पुनर्जन्म में मनुष्य होकर वहाँ बसना चाहते हैं। वो नंद के बीच में, गोकुल गांव के बीच में बसना चाहते हैं। कभी रसखान को स्वयं किस किस गिर का पत्थर बनाना चाहता है, स्वयं को किस गिर का, जिसे उन्होंने इंद्र का गर्व चूर करने के लिए छत्र की भांति उठा लिया था, है ना, जो उन्होंने पर्वत उठाया था छत्र को, मतलब जो छत्र की तरह इंद्र को जो है, उन इंद्र देव ने भारी वर्षा जो की थी, तब उन्होंने जो है पर्वत उठा लिया था, उसी के विषय में बात हो रही है यहाँ पर। कालिंदी कुल कदम की डारन, और इसमें अलंकार क्या है, देखिए अलंकार की बात अगर आती है, ठीक है, तो अनुप्रास अलंकार होगा यहाँ पर, ठीक है, कौन सा अलंकार होगा, अनुप्रास, ठीक, क्योंकि यहाँ पर का शब्द जो है कई बार दोहराया गया है, तो अनुप्रास हो रहा है। चलिए, गौरज बिलाल भाल लहली बनमाल, आगे गैया पाछे ग्वाल गावे मृदुबानी री, जैसी धुन बांसुरी की मधुर मधुर वैसी, और बंक चितवने बंक चितवन मंद मंद मुस्कान री, कदम टप के नकट तटनी के तट, और अड़ा चट जाए चढ़ जाए पित पट फहराने री, रस बरसावे तन तपनी बुझावे नैन, प्राणन रिझावे वह आवे रस खाने री, ठीक है। तो यहाँ पर आपको जो है क्या कहना है, यहाँ आपको ये कहना है, एक गोपी दूसरी गोपी से कहती है, क्या कहती है, और उनका श्री कृष्ण का वर्णन करती है। श्री कृष्ण के माथे पर गौ यानी कि गाय के पैरों की खुरों की जो धूल है वो लगी हुई है, और उनके बक्ष स्थल पर बन के फूलों की माला लहरा रही है, यानी कि गले में फूलों की माला लहरा रही है। आगे गायें चल रही हैं और पीछे ग्वाले चल रहे हैं, वे मधुर स्वरों में गीत गा रहे हैं। जितनी मधुर बाकी उनकी चितवन है, उतनी ही बाकी उनकी जो है धीमी धीमी मुस्कान है, और उनकी मधुर छवि के अनुरूप ही उनकी बांसुरी जो है वो ध्वनि भी मधुर है। तात्पर्य है कि उनके देखने का जो ढंग है, उनकी बांसुरी की ध्वनि सब मधुरता से परिपूर्ण है। बोलो सही समझ में आया कि नहीं आया, ठीक है। तो हम यहाँ पर कहा गया, वह रस की खान श्री कृष्ण कहते हैं, क्या कहते हैं, श्री कृष्ण कहते हैं कि रस को बरसता हुआ, तन की तपन को बुझाता हुआ और प्राणों को मोहित करता हुआ इधर ही आ रहा है। देखिए प्यारे साथी, जो रसखान जी थे वो सच्चाई में अगर मैं बताऊं, सत्यता के साथ में, तो वो एक मुस्लिम समुदाय से आते थे, लेकिन वो कृष्ण के अन्य भक्त थे, ठीक है, बहुत बड़े भक्त थे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं बिना देरी किए, इसके क्वेश्चंस देखते हैं कुछ। देखिए संदर्भ आपको कैसे लिखना है, प्रस्तुत कवित्व आपको लिखना है, प्रस्तुत कवित्व है नहीं, कवित्व और समय, तो यहाँ कवित्व आपको लिखना है। प्रस्तुत कवित्व महाकवि सूरदास जी द्वारा रचित है, और कहाँ से आया है, कवित्व शीर्षक से लिया गया है, ठीक है, कवित्व शीर्षक से लिया गया है, आपको ये बात लिख देनी होगी। बताओ समझ में आ रही है बात। लाइव क्लास चल रही है, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करना बिल्कुल ना भूलें, पेपर में दहाड़ के आएँ, ठीक है।
क्लास 10th के छात्र छात्रा जितने भी हैं सारे पेपर में दहाड़ कर आएँ, दहाड़ कर, डर को बिल्कुल दूर भगाएँ। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए यहाँ पर कह रहा है गोरज के बीच कृष्ण के सुंदर रूप का सजीव चित्रण कवि ने किस प्रकार किया है? श्री कृष्ण के माथे पर जो गायों के खुरों की धूल लग रही है ना, उससे जो सुशोभित हो रहे हैं, तो वो उस बात की उन्होंने व्याख्या करी है। ठीक है? आगे बढ़ते हैं चलिए। भक्ति आ गई बिहारी लाल जी की, मोर मुकुट की चंद्रकन यों राजत नंद नंद, और मनु शशि शेखर की अकस किय शेखर सतचंद, सोहत ओढ़े पीठ पत श्याम सलोने गात, और मनो नील मन सैन पर आतम प्रयोग प्रभात। यानी कि यहाँ पर श्री कृष्ण की सुंदरता के वर्णन हो रहा है। यहाँ पर भी सोचिए, श्री कृष्ण की सुंदरता का वर्णन कौन कर रहे हैं? बिहारी लाल जी कर रहे हैं। तो सोहत ओढ़े पीठ पर, तो है ना, तो उनकी तुलना किससे की गई है? किससे की गई है उनकी तुलना? श्री कृष्ण की तुलना की जा रही है। ठीक है, तो आप इतना बात तो समझ जाओगे। तो इनकी तुलना वुलना करने के लिए कौन है? भक्ति में कहा गया है। किसने कहा है? भक्ति में बिहारी लाल जी ने कहा है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। देखते हैं आगे। यहाँ पर सबसे पहले देखिए प्यारे भाई, श्री कृष्ण ने अपने मस्तक पर सत सत चंद्रमाओं से अंकित मयूर पंखों का जो है किरीट धारण करके ऐसे सुशोभित हो रहे हैं, मानो शंकर जी स्पर्धा के लिए उन्होंने सैकड़ों चंद्रमाओं को धारण कर लिया है। वे श्याम अपने सुंदर शरीर पीतंबर यानी पीले रंग का वस्त्र पहने हैं, और इतने सुंदर लग रहे हैं मानो जो सुबह का जो सूर्य निकलता है उसकी किरणें भी फीकी पड़ गई हों। ठीक है, पीली पीली किरणें। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए संदर्भ कैसे लिखोगे? वही तरीका है प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक के पद्य भाग से संकलित भक्ति नामक शीर्षक से लिया गया। इसके रचयिता बिहारी लाल जी हैं। ठीक है, लिख दोगे ना? चलिए आगे बढ़ते हैं। ये थोड़ा बड़ा है विषय, लेकिन थोड़ा समझना तो पड़ेगा क्योंकि इसमें से आता है क्वेश्चन। चलिए पद्यांश में प्रयुक्त अलंकार कौन कौन से हैं? उत्प्रेक्षा है और अनुप्रास अलंकार है। आगे देखते हैं। ये है, ये इनकी क्या कहते हैं, एक इन्होंने लिखा है। ठीक है, भक्ति और नीति लिखी है। किसने लिखी है? बिहारी लाल की जो नीति है उससे ये आया है। क्या है कि जो चाहत चटक न घटे, मैले होए न मित्त, और रज राजसु न छुबाई, तो नेह चिकने चित्त। यानी कि हे मित्र, यदि तुम चाहते हो कि चित्त की चटक उज्ज्वलता कभी कम न हो, मलिन न हो, तो प्रेम रूपी तेल से चिकने चित्त को गर्व और क्रोध से रजोगुड़ी धूल का स्पर्श मत होने दो। तात्पर्य इस बात से, जिस प्रकार तेल लगी हुई वस्तुएं धूल मेला करके कांतिहीन बना देती हैं, उसी प्रकार से चिकने अस्वच्छ चित्त को गर्व क्रोध आदि रजोगुणी पालन करके चित्त की शुद्धि के लिए रजोगुणी रज से बचना अनिवार्य है। तो यहाँ पर अपने हृदय के लिए कहा, अपने चित्त के लिए कहा गया है कि किस तरीके से जो हमारे मन के अंदर गलत भावों का जो है समावेश होता है, तो उनसे कैसे हम मुक्ति पा सकते हैं। ठीक है, वही बात करी गई है मन के बारे में। चटक का अर्थ क्या है भैया? चटक का अर्थ है भैया चमकीला, उज्ज्वल और राजसु और रजोगुण है। ठीक है, समझ गए? मन की चटक रजोगुणी, यानी कि जो मन की चटक है वो किससे कम हो सकती है? धूल से कम हो सकती है, जो रजोगुणी धूल है। ठीक है, रजोगुणी धूल है। समझिए आगे देखिए, किस तरह के मन को मैला होने से बचाने की प्रेरणा दी गई है? प्रेम रूपी तेल से मन को रजोगुणी वृत्ति से धूल से में होने से बचाने की प्रेरणा दी गई है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला, माखनलाल चतुर्वेदी जी बहुत अच्छा है प्यारे साथी। हो सकता है पेपर में क्वेश्चन यहाँ से छपे, जरूर आएगा क्वेश्चन। ठीक है, आप ध्यान रखें इस बात को, क्वेश्चन पेपर में जरूर आएगा यहाँ से। ये चाह नहीं मैं सुरबाला के गहनों में गूथा जाऊं, चाह नहीं प्रेमी माला में बिद प्यारी को ललचाऊं, और चाह नहीं सम्राटों के सब पर हे हरे डाला जाऊं, चाह नहीं देवों के सिर पर चढ़ूं भाग्य पर टिलाऊं, मुझे तोड़ लेना वनमाली उस पथ में देना तुम फेंक, मातृभूमि पर शीश चढ़ाने जिस पथ पर जावे वीर अनेक। माखनलाल चतुर्वेदी जी ने लिखा है इसको, और क्या कह कर लिखा है उन्होंने? पुष्प की अभिलाषा यानी कि पुष्प की इच्छा को जाहिर किया है। आप ये यहीं से पता कर लोगे कि यहाँ पर जो है जो भी बातें कही गई हैं फूल के विषय में आएंगी। ठीक है, ठीक है। चाह नहीं मैं सुरबाला के गहनों में गूथा जाऊं, तो फूल के गूथने की बात हो रही है। जब वो माला के तौर पर जो बनता है ना फूल, तो वो माला के तौर पर जब बन जाता है, तो फूल कह रहा है कि चाह नहीं मैं सुरबाला के गहनों, मतलब मुझे किसी बात की चाह नहीं है कि मैं किसी भी जो जो है एक एक राजा सम्राट के गले में पड़ूं। ना मेरी ये चाह है, कह रहा है कि प्रेमी माला बिन प्यारी को ललचाऊं, यानी कि ना मेरी ये मेरी इच्छा है कि मैं किसी भी जैसे प्रेमी प्रेमिका के जो है गले में पड़ूं। मेरी तो क्या इच्छा है
कहते हैं कि चाह नहीं सम्राटों के सब पर हे हरि डाला जाऊं। जो सम्राट हैं उनके भी सब पर मैं नहीं पड़ना चाहता। और क्या कहता है, चाह नहीं देवों के सिर पर, चहूँ भागे पर इटलाऊं। यानी कि जो देव है, भगवान है, मैं भगवान के सिर पर भी जो है डाल के मैं इटलाना चाहता हूँ। और क्या कहता है कि मुझे तोड़ लेना बनमाली, हे बनमाली तुम मुझे तोड़ लेना और तोड़ के मुझे उस रास्ते में फेंक देना जहाँ से मातृभूमि के लिए अपने प्राणों को न्यौछावर करने के लिए जो वीर जवान जाता है, जो शहीद फौजी जाता है, उसके लिए बात कही गई है। बताओ समझ में आई कि नहीं आई, बताओ एक बार बोलो। चूंकि इससे आसान तरीका तो कोई है ही नहीं प्यारे साथी, सबसे आसान तरीके से मैंने बताया है। यहाँ पर राष्ट्र की चेतना जगी है और मैंने जो बोला है बस उतना याद रखना, क्योंकि यहाँ पर जो चीज़ें हैं वो बड़ी हैं और इतना बड़ा जो होगा टॉपिक्स वो आपको समझ में नहीं आएगा। ठीक है, जो मैं बोल रहा हूँ वो ध्यान रखना है। कवि माखनलाल चतुर्वेदी जी कहते हैं, क्या कहते हैं, किस विषय पर आ गया, ये वही वाला है। ठीक है, पुष्प की इच्छा के बारे में कहा गया है कि उसकी क्या इच्छा है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ जाते हैं, आगे बढ़ते हैं भैया। कुछ क्वेश्चन हैं वो बता देता हूँ आपको। जैसे माखनलाल चतुर्वेदी द्वारा रचित है पुष्प की अभिलाषा नामक पाठ से लिया गया, ये बात आपको लिखनी होगी, है ना, कि ये जितनी भी पंक्तियां हैं आप ये लिख देना। प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक के पद्य भाग से संकलित पुष्प की अभिलाषा शीर्षक से लिया गया है। अब भैया इसकी पहचान क्या है, मैंने देखो पहचान तो कुछ नहीं है, पहचान इतनी है कि यहाँ पर आपको फूल वगैरह के बारे में देखने को मिले तो वो पुष्प है, पुष्प ही तो फूल होता है ना, कुछ अलग तो होता नहीं है बिल्कुल। ठीक है, चलिए देखिए, पुष्प किसके गहनों और माला में गुथना नहीं चाहता, वो ना तो किसी राजा महाराजा के, ठीक है, और सुरबाला जो होता है, ठीक है, उसके गहनों में वो गुथना नहीं चाहता। ठीक, चलिए, ठीक है, जो प्रेमी देवी कन्याओं से के गहने और प्रेमी द्वारा अपनी प्रेमिका के लिए बनाई गई माला में वो गुथना नहीं चाहता, वो तो सिर्फ इतना चाहता है कि मैं तो जो है उस देशभक्त के लिए प्राण की जो न्यौछावर करता है, मैं तो उसके उसके चरणों में उसके लिए समर्पित हो जाऊं। ठीक है, ये बात सत्य है और ये सच्चाई है, ये सत्य बात कही गई है यहाँ पर। चलिए आगे देखते हैं, अगला अगला देखते हैं। चींटी, सुमित्रानंद पंत जी ने लिखी चींटी। चींटी को देखो वह सरल बिरल काली रेखा। अब चींटी शब्द आ गया तो चींटी से चींटी पाठ को पहचान लेना है कि चींटी पाठ से आया ये वाला। ठीक है, सरल बिरल काली रेखा, ये वाली जितनी भी बातें हैं वो सारी आपको पहचान लेनी है। कहाँ से पहचाननी है, चींटी शब्द से पहचाननी है। क्या है इस प्रस्तुत अवतरण में, चींटी जैसे लघु प्राणी की कर्मठता, यानी कि वो जो उसके अंदर जो निरंतरता, अपने कर्म के प्रति ईमानदारी जो है, जिस तरीके से वो काली रेखा बना के चलती रहती है, वो उसकी ईमानदारी को उजागर कर रहा है। कभी कहता है कि क्या तुमने कभी चींटी को देखा है, वह सीधी पतली और काली रेखा है जो काले धागे के समान हिलती डुलती हुई अपने छोटे पैरों के द्वारा मिलती जुलती हुई चलती है, अर्थात एक दूसरे के पीछे अपने मार्ग की ओर अग्रसर होती है। चींटियों की उस पंक्ति को देखो, ठीक है, कभी इस चींटियों की उस पंक्ति को देखने को कहता है कि जिस तरीके से वो अपनी ईमानदारी से लगन से अपना भोजन इकट्ठा करती रहती है, थोड़ा थोड़ा टुकड़ा जोड़ जोड़ के वो इकट्ठा करती है, तो उसकी ईमानदारी को देखो। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्या है अगला क्वेश्चन। संदर्भ कैसे लिखना है, प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक के काव्य भाग से संकलित चींटी नामक पाठ से लिया गया है या चींटी नामक शीर्षक से लिया गया है। इसके रचयिता माखनलाल कौन है प्यारे साथी, सुमित्रानंदन पंत जी हैं। जी ठीक है, सुमित्रानंदन पंत जी हैं, समझ गए। आगे बढ़ जाएं, चलिए चलिए आगे बढ़ते हैं। कवि ने चींटी के माध्यम से अनुशासनहीनता कर्मठता का संदेश दिया है। अच्छा, बिल्कुल ठीक है। अगला देखो, संदर्भ हो गया। चाह कवि वह बेलिका पाती के द्वारा किस आदर्श के प्रति संकेतन है। देखिए यहाँ पर जो कवि है वो अनुशासनबद्धता के विषय में बात कह रहा है कि किस तरीके से वो अनुशासन से एक श्रेणी में चलती है चींटी। ठीक है, वो बात कह रहा है कवि। ठीक है, उस चीज को कहने की समझाने की कोशिश कर रहा है। चंद्रलोक में प्रथम बार, आ जाइए देख लेते हैं। चंद्रलोक में प्रथम बार, ठीक है, चंद्रलोक में प्रथम बार के विषय में जानते हैं। चलिए देखते हैं। ठीक, में प्रथम बार मानव ने किया पर्दापण, छिन्न हुए लो देश काल के दुर्जन बाधा बंधन और दिग्विजय मनुसुत निश्चित, यह महान ऐतिहासिक क्षण भू विरोध हो शांत निकटाए सब देश के जन। यहाँ पर जो है प्यारे साथी सुमित्रानंदन पंत जी द्वारा ही रचित है। ये भी क्या है, जो नील आर्मस्ट्रांग जो थे पहली बार चंद्रमा पर गए, तो चंद्रमा से बात शुरू हुई है यहाँ पर चंद्रलोक पर पहली बार, तो इसी बात से शुरुआत है। तो इसका मतलब आप इसको भी पहचान जाओगे कि कहाँ से आया ये।
ठीक है। चंद्रलोक में प्रथम बार पाठ से लिया गया है। संदर्भ आप कैसे लिखेंगे? प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक के जो काव्य भाग से संकलित है, ठीक है। और इसके रचयिता कौन है? इसके रचयिता कौन है? काव्य भाग के शीर्षक चंद्रलोक में प्रथम बार चलेगा। इसके लेखक रचयिता आप कह देना, क्या कहोगे? लेखक तो नहीं कहोगे, रचयिता ही कहोगे। क्या कहोगे? सुमित्रानंद पंत जी हैं। आगे बढ़ते हैं। देखिए आज के यहाँ पर क्या बात कही है? आज के मानव ने पहली बार चंद्रलोक में अपने कदम रखे। इस घटना के साथ ही देश काल से जुड़ी बाधाएं न जीते जा सकने वाले बंधन छिन्न भिन्न होकर बिखर गए और चंद्रलोक में मानव के पदार्पण की ये घटना बहुत महत्वपूर्ण है। आज निश्चय ही मनुपुत्र अर्थात दिग्विजय प्राप्त कर ली। ऐतिहासिक दृष्टि से वह बहुत बड़ा क्षण हो सकता है। इस घटना पर कभी मंगल कामना करते हुए दिखाई देने वाले समस्त विरोध शांत हों और सभी देशों के लोग एक दूसरे के समीप आए। ये बात कही गई है। यानी कि जो नील आर्मस्ट्रांग गए थे, पहले अमेरिकी व्यक्ति आर्मस्ट्रांग, ठीक है, पहला कदम उन्होंने रखा था, पहला मानव था जो वहां पर गए। तो उसी विषय पर बात कही गई, अमेरिका के थे। तो यहाँ पर एक कवि ने एक बात और कही है कि हम सबको मिलकर रहना चाहिए। हम जितने भी आस पड़ोसी देश हैं उन सबको अपना एक मिलकर ही कार्य करना चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। इस समाधि में छिपी हुई है एक राख की ढेरी, जलकर जिसने स्वतंत्रता की दिव्य आरती फेरी। यह समाधि, यह लघु समाधि है झांसी की रानी की, अंतिम लीला स्थल यही है लक्ष्मी मर्दानी की। तो यहाँ पर जो है रानी लक्ष्मीबाई के विषय में बात हुई है। क्या बात हुई है प्यारे साथियों? क्या बात हुई है? बात वही हुई है जो इम्पोर्टेंट है, समझ रहे हो, जो महत्वपूर्ण है। क्या महत्वपूर्ण बात थी इसमें? बात ये महत्वपूर्ण थी कि जो समाधि है, समाधि के विषय में बात हुई है, ठीक है। समाधि के विषय में बात हुई है। किसकी समाधि? झांसी वाली रानी की, ठीक है। तो आपको किस तरीके से व्याख्या करनी है? एक समाधि उस वीरंगना की राख है जिसने स्वयं जलकर स्वतंत्रता की अलौकिक आरती उतारी। यह छोटी सी समाधि झांसी की रानी की लक्ष्मीबाई की है, जिन्होंने पुरुषों के समान साहस दिखाया। वह समाधि अंतिम कर्म स्थली है, वह स्थान जहाँ टूटी हुई माला फूलों की भांति झांसी की रानी बली हो गई। यह उनकी अस्थियां एकत्र उनका स्मृत भवन है। अंग्रेजों के साथ युद्ध करने के साथ साथ अंतिम सांस तक वो लड़ी और आघात पर आघात सहती गई, वीरंगना की तरह लड़ती रहीं। अंत में लक्ष्मीबाई ने स्वतंत्रता के यज्ञ में उसी प्रकार अपनी बलि दे दी जिस प्रकार यज्ञ में पवित्र आहुतियां दी जाती हैं। इसी तरीके से कवित्री कहती हैं, क्या कहती हैं कि युद्ध क्षेत्र में अपना बलिदान करने पर वीर पुरुष का सम्मान उस प्रकार बढ़ जाता है, स्वर्ण की तुलना में स्वर्ण भस्म जो है का मूल्य अधिक होता है। उसी तरीके से, ठीक है, यहाँ पर जो वो है वही उसी तरीके से जो है उनका सम्मान बढ़। सुमित्रा कुमारी चौहान जी ने ये लिखा है झांसी की रानी के विषय में, ठीक है। तो आप इसी तरीके से इसका संदर्भ बना के लिख देना, ठीक है, सारी चीज़ें लिख देना पेपर में, ठीक है, आए तो, ठीक है। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। हल्दी घाटी के मैदान के विषय में बात कर लेते हैं। हल्दी घाटी का मैदान श्याम नारायण पांडे जी। मेवाड़ केसरी देख रहा केवल रण न तमाशा था, वह दौड़ दौड़ कर करता था रण, वह मान रक्त का प्यासा, चढ़कर चेतक पर घूम घूम करता था सेना रखवाली, ले महामृत्यु को साथ साथ मानो प्रत्यक्ष कपाली था। चढ़ चेतक पर तलवार उठा रखता था भूतल पानी को, राणा कर प्रताप सर काट काट करता था सफल जवानी को। प्यारे साथी, महाराणा प्रताप के विषय में जो वहाँ हल्दी घाटी के मैदान में युद्ध हुआ था उस विषय पर बात हुई है। अकबर और महाराणा प्रताप के बीच में जो युद्ध हुआ उसके विषय पर बात हुई है। यहाँ पर क्या कहा है कि वीर रस के सुविख्यात कवि श्यामनारायण पांडे जी ने कहा है, क्या कहा है कि जो मुगल सम्राटों के बीच में हल्दी घाटी का जो युद्ध हुआ, ठीक है, उस हल्दी घाटी के युद्ध में जो ऐतिहासिक युद्ध जो भयावह था बहुत ही ज़्यादा, ठीक है, उसमें जो मेवाड़ का राजा राजा था महाराणा प्रताप युद्ध के विकराल दुरुस्त इस सुरक्षित स्थानों से देख रहे थे। वैसे युद्ध को केवल तमाशा या खेल समझकर एक तमाशाहीन तरह ही इसका अवलोकन नहीं कर रहे, वरन स्वयं भी पूरे जोश और उत्साह के साथ युद्ध में लड़ रहे थे, ठीक है। और उनका घोड़ा भी उनके साथ में था। और प्यारे साथी, ये बात भी कही गई यहाँ पर, उनका जो चेतक था, चेतक मतलब जो महाराणा प्रताप का जो घोड़ा था उसका नाम चेतक था। वो उसी चेतक पर बैठने के बाद में तलवार उठाकर और इस तरीके से इधर उधर से मार काट कर रहे हैं वो, ठीक है, गले को काट रहे हैं। किसके गले को काट रहे हैं? वो जो वहाँ पर जो सेना है उनके गले को, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। और जो महाराणा प्रताप का जो घोड़ा था वो वाकई में बहुत ही दृढ़तावान और बहुत ही शौर्य से भरा हुआ था। और वो इस तेजी के साथ भाग रहा है, इस तेजी से भाग रहा है कि जिस तरीके से वो मान रक्त का प्यासा ही है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला देख लेते हैं भैया। देखिए आइए, व्याख्या समझ में आई? चलिए आगे बढ़ते हैं। आपको इसका जो जो संदर्भ है वो कैसे लिखेंगे? प्रस्तुत
पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक के काव्य भाग से संकलित हल्दी घाटी के मैदान नामक पाठ से लिया गया या शीर्षक से लिया गया है। इसके रचयिता श्याम नारायण पांडे जी हैं। कौन है? श्याम नारायण पांडे जी हैं। आगे अगला देखिए, वर्षा सुंदरी के प्रति, ये किस विषय से आया है, कहाँ से आया है, ये बात भी आप समझिए। महादेवी वर्मा जी ने लिखा है वर्षा सुंदरी के प्रति। महादेवी जी कहते हैं कि वर्षा रूपी सुंदरी जो है, तेरा केस जाल बादलों के समान श्यामल है, तेरा श्याम और कोमल केस जाल सुगंध से युक्त होकर लहरा रहा है। हे सुंदरी, क्या तू इन केसों की रात्रि के समय रजत धार से युक्त आकाश गंगा में धोकर आई है? तेरे भीगे हुए अंग कांप रहे, तेरा शरीर उस महिला के समान सिहर रहा है जो अभी अभी स्नान करके आई हो। तेरी भीगी हुई पलकें, बालों की लट, छोरों से जल की बूंदें प्रसन्नता के साथ नृत्य करती हुई टपक रही हैं। हे वर्षा रूपी सुंदरी, तेरी बादल रूपी बालों का समूह बड़ा ही सुंदर लग रहा है। ये बात कही गई है, यानी कि जो जो वर्षा जब होती है तो किस तरीके से वो आती है काले काले बादलों के साथ में, और धीरे 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 जब बूंद बूंद टपकाती है तो ऐसा लगता है मानो उसके जो काले बाल हैं उनमें से बूंदें टपक रही हो। तो ठीक है, यहाँ पर जो बातें हुई हैं बूंदों के बारे में, है ना, और वर्षा का जो श्यामल श्यामल कोमल कोमल रूप है, वहाँ से जो वो वर्षा हो रही है, तो वो आप समझिए बूंदें, वर्षा, ठीक है, वहीं से जो आएगा ना, ये महादेवी वर्मा जी द्वारा रचित है। ठीक है, जो भी आएगा महादेव जी के विषय में ही आएगा यहाँ पर। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए क्या है, यहाँ पे आपको जो संदर्भ लिखेंगे तो आपको लिखना होगा प्रस्तुत जो काव्य है, पंक्तियाँ हैं, या आप कह देना प्रस्तुत पद्यांश या काव्यांश जो है हमारी पाठ्य पुस्तक के वर्षा सुंदरी के प्रति शीर्षक से लिया गया है। ठीक है, उसके बाद इसकी रचयिता या रचयिता जो है, जो कवित्री हैं, वो कौन है? महादेवी वर्मा जी हैं। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। अगला क्वेश्चन भी देख लेते कुछ। कौन किसको कहाँ धुलाया? वर्षा रूपी सुंदरी अपने बादल रूपी काले बालों को चांदनी रात की चांदनी धारा में धुलाई। ठीक है, श्यामल कोमल किसे कहा गया है? वर्षा सुंदरी को ही श्यामल कोमल कहा गया, उसके बालों को श्यामल कोमल कहा गया है। आगे देखते हैं, विश्वत रेखा का वासी जो जीता है नित हाँप हाँप कर, रखता है अनुराग अलौकिक वह भी अपनी मातृभूमि पर। ध्रुव वासी जो हिम में तप में जी लेता है कांप कांप कर, वह भी अपनी मातृभूमि पर कर देता प्राण न्योछावर। यानी कि जो जो हमारा एक विश्वत रेखा का जो वासी है, जो जिस तरीके से यहाँ भीषण गर्मी पड़ती है, वो वहाँ पर क्या। हाँ तो प्यारे साथी, यहाँ पर आप देखिए कि जिस तरीके से जो विश्वस्त रेखा का वासी है, वो किस तरीके से हाँप हाँप कर जीता है, वहाँ पर जितनी गर्मी पड़ती है, आप उसको ही देखिए कि किस तरीके से अपने मातृभूमि के लिए अपने प्राणों को न्योछावर कर देता है। कितने ही ज़्यादा सोचने की बात है ये प्यारे साथियों, वहाँ जितनी असहनीय गर्मी पड़ती है, वहाँ पर वो हाँप हाँप कर अपने प्राणों को भी वहीं पर अपनी मातृभूमि के लिए समर्पित कर देता है। समझ पा रहे हो बात को? चलिए, बिल्कुल आगे बढ़ते हैं। देखिए, यहाँ पर और जो ध्रुव प्रदेश हुए हैं, क्या ध्रुववासी जो हिम में तप में जी लेता है काँप-काँप कर, वो हाँप-हाँप कर जी रहा है, ये काँप-काँप कर प्यारे साथी, जो जो आप समझिए कि जो व्यक्ति क्या नाम है हमारा, जो त्याग करता है, मतलब जो जो सर्दी पड़ती है जहाँ पर बहुत ज़्यादा, है ना, ध्रुव में, ध्रुवीय इलाकों में, तो वहाँ पर कितनी सर्दी होती है, वहाँ कितनी ठंड पड़ती है, वहाँ सूरज की रोशनी नहीं मिलती प्यारे साथी। वहाँ आप देखिए किस तरीके से वो भी अपनी मातृभूमि के लिए प्राणों को न्यौछावर करता है। ये बड़े ही सोचने वाली बात है, दयनीय विचार की बात है। और जन्मभूमि के प्रति आप इन दोनों को ही देखिए, एक सर्दी में, एक गर्मी में, दोनों तरीकों से अपना जीवन काटता है अपनी मातृभूमि के लिए। वो उस जगह को छोड़कर नहीं जाता और अपनी मातृभूमि के लिए अपने प्राणों को न्यौछावर कर देता है। समझ गए? आपको क्या लिखना है संदर्भ में? संदर्भ में लिखना है कि ये जो प्रस्तुत पंक्तियाँ हैं या प्रस्तुत पद्यांश जो है हमारी पाठ्य पुस्तक के काव्य खंड से संकलित राम नरेश त्रिपाठी जी द्वारा रचित है, और ये स्वदेश प्रेम शीर्षक से लिया गया। प्यारे साथी, ये स्वदेश प्रेम ही तो है, अपने देश के प्रति प्रेम ही तो है, अपनी मातृभूमि के लिए ही तो प्रेम है ये। तो आप बताओ, क्या इस चीज़ को नहीं पहचान पाओगे कि विषुवत रेखा किस जो साथी है, जो वासी है, वो किस तरीके से हाँप-हाँप कर जीता है? बताइए, क्या नहीं पहचान पाओगे? भैया पहचान जाएँगे, बिल्कुल पहचान जाएँगे। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। युवा जंगल, एक युवा जंगल मुझे अपनी हरी उँगलियों से बुलाता है, मेरी शिराओं में हरा रक्त बहने लगा, आँखों में हरी जो परछाइयाँ हैं वो फिसलती हैं, ठीक है? वो फिसलती हैं, ठीक है? और जो है ये हो गया बिल्कुल ठीक है, फिसलती हैं और बहने लगा है, और कंधों पर एक हरा आकाश ठहरा है, होठ मेरे एक हरे हरे गान में काँपते हैं। प्यारे साथी, यहाँ पर पेड़-पौधे जो हरियाली है उसके विषय में बात हुई है, जो जंगल है, जो युवा जंगल है उसके विषय में बात हुई है। ये कहता कवि कहता है कि एक नया उगा हरा युवा
जो है उत्साह से झूमता आकाश छू लेने के लिए लालित अपनी ठहनी रूपी उँगलियों से मुझे अपनी ओर बुलाता है। शायद मुझे अपने जैसा हरा जीवन रस भरपूर बनाने के लिए, अपने अस्तित्व के संरक्षण के लिए उसके आमंत्रण पाकर मेरी जीवन रस में रहे सूखी नसों को जीवन के प्रति नवीन आशा और उत्साह का हर रक्त बनने वाला है। ठीक है? बहने लगता है, जिससे मेरी आँखों में सुखद सुनहरे भविष्य के स्वप्नों के बिंब उभरने लगते हैं। मुझे अपने पर कंधों पर अपने दायित्व पर भार अनुभव होने लगता है। ठीक है? यहाँ पर ये बात हुई है। ठीक है? समझ गए इस बात को? हरे-भरे यानी कि आप देखिए जिस तरीके से एक वृक्ष होता है प्यारे साथी, और आप उस वृक्ष को देखिए जिस तरीके से वो बुलाता है अपनी ओर, जब हम उसके बीच में अपने प्रकृति के बीच में जाते हैं, वहाँ का जो भाव होता है, और आप एक युवा के जोश के देखिए, एक युवा का जो जोश है वो भी किस प्रकार से उमड़ता है, वो जोश और उस दोनों की चर्चाएँ हुई हैं, दोनों को यहाँ पर कंपेयर किया गया है प्यारे साथी। ये देखिए आपको किस तरीके से लिखना है, प्रस्तुत काव्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक के काव्य खंड में संकलित युवा जंगल नामक शीर्षक से कविता से लिया गया। इसके रचयिता अशोक वाजपेयी जी हैं। कौन है भैया? अशोक वाजपेयी जी हैं। चलिए आगे एक और मात्र आखिरी वाला क्वेश्चन और देख लेते हैं। इसके बाद सब कुछ समाप्त कर दिया प्यारे साथी। पेपर में दहाड़ देना, पेपर में बिल्कुल दबदबा बना के रखना। चलिए देख लेते हैं इसको भी। देखिए, फूल झरता है, फूल शब्द नहीं, बच्चा गोद उछालता है, सदियों के पार लुकती है उसे एक बच्ची, बूढ़ा गाता है एक पद, दोहराता है दूसरा बूढ़ा, भूगोल और इतिहास से परे किसी दालान में बैठा हुआ, ना बच्चा रहेगा ना बूढ़ा, न गेंद न फूल न दालान रहेगी, फिर भी शब्द भाषा एकमात्र अनंत है। प्यारे साथी, ये कहाँ से आया है? ये आप सभी को पता होना चाहिए कि जो हमारी एक भाषा है, जो एकमात्र अनंत है, यानी कि भाषा के विषय में बात हुई है। आप इस बात को पहचान लेना कि भाषा के विषय में जब बात होती है, तो क्या बात होती है? यानी कि जिस तरीके से फूल विकसित होते हैं, खिल जाने के समय बाद में वो मुरझाकर डाली से गिर जाते हैं, उसी के साथ-साथ अपने रस, गंध सब कुछ समाप्त कर देते हैं, फूल का पूर्ण अस्तित्व जो है समाप्त हो जाता है। इसी तरीके से अनंत, अजर अजर, अमर जो नहीं है कोई भी, और क्योंकि शब्द एक बार विकसित होने जाने के बाद में अमर हो जाता है, उसके रूप, रस, गंध में किसी प्रकार की कोई कमी नहीं आती, बल्कि समय के साथ-साथ उसकी अभिव्यंजना शक्ति में वृद्धि होती है। यानी कि नए-नए शब्द हम देखने को मिलते हैं, ठीक है? सदियों से हम ये चीज़ देख रहे हैं, अपनी भाषा, जो भाषा है वो उससे अनंत कुछ है ही नहीं इस दुनिया में, भाषा अनंत है, नए-नए शब्द हमेशा आते रहते हैं। और प्यारे साथी, इसी के साथ मैंने समाप्त कर दिया इसको, पूरा पद्यांश आपको समझा दिया, एक-एक क्वेश्चन समझाया मैंने आपको। आशा है, उम्मीद है आप बहुत अच्छा पेपर में करके आएँगे, बहुत शानदार ढंग से करके आएँगे मेरे प्यारे साथियों। आई होप आपको समझ में आया होगा पूरा का पूरा, और एक बात ध्यान रखें, आप सभी को ऑल द बेस्ट कहना चाहूँगा अंततः, और मिलते हैं जल्दी की नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद और जय भारत।